हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से जाकर उसको पढ़ लीजिए। हमने उन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है और आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। बट आपको 199 रुपये का पे करना होगा, उसके बाद आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, यानी आयरन के लिए क्या लिमिट टेस्ट किया जाता है, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी को पता करने के लिए किस प्रकार से आयरन का टेस्ट किया जाता है और किस प्रकार से आयरन की इम्प्योरिटी को पता किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट टेस्ट, यानी इस टेस्ट का उद्देश्य है कि जो हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसके अंदर आयरन की इम्प्योरिटी का पता लगाया जा सके। यानी ये जो टेस्ट कर रहे हैं आप, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो इसका उद्देश्य है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो आयरन की इम्प्योरिटी है उसका पता लगाया जा सके, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने प्रीवियस वाले टेस्ट में प्रिंसिपल को बताया और उसके बाद प्रोसीजर को समझाया, तो उसी प्रकार से इस टेस्ट का भी हम आपको सबसे पहले प्रिंसिपल बताएंगे, उसमें जो रिएक्शन होगी उसको बताएंगे और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट भी डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट होता है ये पर्पल जो कलर होता है उस पर बेस्ड होता है। यानी जो आपका आयरन का लिमिट टेस्ट है ये पर्पल कलर पर बेस्ड होता है। इसमें जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इसमें कलर पर डिपेंड करता है। जो आपने प्रीवियस वाले जो पढ़े हैं टेस्ट उसमें टर्बिडिटी यानी जो धुंधलापन होता है उस पर डिपेंड करता था, और उसके बाद इसमें आपका कलर पर डिपेंड करेगा। ये वाला जो टेस्ट होगा आपका आयरन, और जो हैवी मेटल वाला टेस्ट होगा वह भी आपका कलर पर डिपेंड करेगा। आयरन के लिमिट टेस्ट में आयरन की क्रिया थियोग्लाइकोलिक जो एसिड होता है, आयरन की क्रिया किससे कराते हैं आप? थियोग्लाइकोलिक जो आपका एसिड होता है उसके साथ कराते हैं। और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? जो बफर अमोनियम सिट्रेट की प्रेजेंस में आप उसकी क्रिया कराते हैं। यानी जो थियोग्लाइकोलिक जो एसिड होता है उसकी क्रिया आप आयरन के साथ कराते हैं, और अमोनियम सिट्रेट का बफर जो सॉल्यूशन होता है उसकी प्रेजेंस में आप क्रिया कराते हैं। और उसके बाद फेरस मर्केप्टो एसीटेट के बनने के कारण सॉल्यूशन का रंग पर्पल हो जाता है। दोस्तों, जब आप इनकी क्रिया कराते हैं, आयरन और थियोग्लाइकोलिक एसिड की क्रिया कराते हैं, तब आपका क्या बनता है? फेरस मर्केप्टो एसीटेट बनकर तैयार हो जाता है। और जो फेरस मर्केप्टो एसीटेट होता है इसका कलर जो होता है वह पर्पल कलर होता है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? एक टेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। यानी जो टेस्ट सोल्यूशन का कलर आएगा, जो पर्पल कलर आएगा, तो दोस्तों उसका कलर स्टैंडर्ड कलर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपका टेस्ट पास कर दिया जाएगा। और अगर इसका कलर ज़्यादा आता है, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा आता है, तो आपका टेस्ट फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर इसमें बात करते हैं जो आपकी रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन क्या दी गई है? देखिए, इसमें आप 2Fe यानी फेरिक लेंगे और उसके बाद थियोग्लाइकोलिक जो एसिड है जिसका फार्मूला लिखा हुआ है हमने यहाँ पर 2HCH2 और उसके बाद COOH इसका फार्मूला होता है। इन दोनों की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको फेरस प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस, Fe यहाँ पर 2Fe प्राप्त हो जाता है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद जब फेरस प्राप्त हो जाता है तो फेरस की आप रिएक्शन फिर से आप थियोग्लाइकोलिक जो एसिड है उसके साथ करा देते हैं। और जब इसकी रिएक्शन थियोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराते हैं, जब फेरस की रिएक्शन को, तो दोस्तों आपको फेरस मर्केप्टो एसीटेट प्राप्त हो जाता है।
जिसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है। आप इसको जब बार बार बनाकर देखेंगे तो दोस्तों आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो इसका आपका जो फेरस मर्केप्टो एसीटेट है, इसका जो फार्मूला होता है, इसको आप बार बार बनाकर देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद ही करना है। और जो आपका फेरस मर्केप्टो एसीटेट होता है, इसका पर्पल कलर होता है और इसको हम कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर की, कि यानी इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। और आपका ये वाला जो टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा आपका मेटल वाला, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों प्रोसीजर क्या है इसका, देखिए ई टेस्ट में एक टेस्ट सोल्यूशन को तैयार किया जाता है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को तैयार किया जाता है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है। जैसे आप प्रीवियस टेस्ट में कर रहे थे कि एक टेस्ट सोल्यूशन को तैयार कर रहे थे और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन को तैयार कर रहे थे, फिर दोनों की कंपेयर कराई जाती है। और जो टेस्ट सोल्यूशन का कलर होगा वह स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कलर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक तरफ आप ले लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन और एक तरफ आप ले लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप नेजलर सिलेंडर में भी इसको ले सकते हैं या किसी बीकर में भी आप ले सकते हैं। इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें टेस्ट सॉल्यूशन में पहला पॉइंट है, देखिए सैंपल ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू को, यानी जो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू है सैंपल के लिए, वो आपको ले लेनी है और फिर उसको 40 ml तक वाटर में डाइल्यूट कर लेना है। यानी आपने कोई सैंपल ले लिया, यानी जिसमें आपको आयरन की इम्प्योरिटी का पता लगाना है, फिर उसको 40 ml तक डाइल्यूट कर लेना है, यानी 40 ml तक उसको कर लेना है, उसमें वाटर ऐड कर लेना है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या करना है, फिर इसमें 2 ml का जो 20% होता है वेट बाय वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड ऐड कर लेना है। जो सिट्रिक एसिड ऐड करना है वह आपका आयरन फ्री होना चाहिए, उसके अंदर आयरन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा तो हमारा जो टेस्ट है उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो आप सिट्रिक एसिड लेंगे वह आयरन फ्री होगा। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, 2 ml का 20% वेट बाय वॉल्यूम का आप इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें 2 ड्रॉप थियोग्लाइकोलिक जो एसिड होता है वह ऐड करेंगे आप। और एल्केलिन जो आपका सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी एल्केलिन मीन्स जो क्षार होता है, एसिडिक आपका होता है अम्ल। तो एल्केलिन आप जब सोल्यूशन को तैयार करेंगे तो जिसमें आप अमोनिया को भी ऐड करेंगे, क्योंकि अमोनिया जो होती है वह क्षार प्रवृत्ति की होती है, यानी एल्केलिन प्रवृत्ति की होती है। तो इसलिए आप अमोनिया को ऐड करेंगे एल्केलिन सोल्यूशन को तैयार करने के लिए। आपने उसमें 2 ड्रॉप जो हैं थियोग्लाइकोलिक एसिड के ऐड कर दिए और उसके बाद उसमें कुछ आपने अमोनिया को ऐड कर दिया। फिर सॉल्यूशन को 50 ml तक डाइल्यूट कर लेते हैं। यानी पहले आपने कितना डाइल्यूट किया था, अभी 40 ml तक। उसके बाद जो उसमें आप केमिकल को मिक्स करते रहेंगे, फिर उसको 50 ml तक उसको कर लेना है, डाइल्यूट कर लेना है और उसको 5 मिनट तक आपको रख देना है। फिर आपको 5 मिनट के बाद चेक करना है और चेक करने के बाद जो कलर आपको प्राप्त होगा उसको आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन के प्राप्त कलर से कंपेयर करेंगे। तो आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे, इसमें जो वैल्यू होती है, यानी जो इसमें सोल्यूशन लिया जाता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और इसमें जो आपकी आयरन का जो भी इसमें इम्प्योरिटी होती है वह लिमिट से बाहर नहीं होती है, अपनी लिमिट में होती है। तो दोस्तों ये आपका होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में पहला पॉइंट है 2 ml तक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है, फिर उसको 40 ml तक वाटर में डाइल्यूट कर लेना है। यानी इसमें पहला पॉइंट थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद फिर इसमें 2 ml का 20% वेट बाय वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड ऐड कर लेना है। और उसके बाद फिर इसमें 2 ड्रॉप थियोग्लाइकोलिक जो एसिड है उसका ऐड करना है। और एल्केलिन सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए उसमें अमोनिया को ऐड कर लेना है। और अमोनिया को ऐड करने के बाद जिस प्रकार से आपने टेस्ट सॉल्यूशन में 50 ml तक उसको डाइल्यूट किया है वाटर के साथ, उसी प्रकार से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी आप डाइल्यूट कर लेंगे और उसको 5 मिनट तक रख देंगे। और उसमें जो कलर मिलेगा आपको, जो पर्पल कलर आपको मिलेगा, उसकी कंपैरिजन कर देंगे आप टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, यानी कंक्लूजन क्या होगा। यदि टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कम आता है, जो आपने टेस्ट सॉल्यूशन का कलर आया है भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से कम आता है, तो हमारा जो टेस्ट होता है वह पास हो जाता है।
और यदि टेस्ट सोल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो दोस्तों इतना आप जो रिज़ल्ट है आप प्रीवियस वाले टेस्ट में भी देखे होंगे, हमने आपको अच्छे से समझाया है और जो आपका आयरन का टेस्ट है इसको भी बहुत अच्छे से बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देना। दोस्तों अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो ऐड हो जाइए, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।